Hello everyone. In this video, I am solving question number 2, exercise 11.1, chapter 11, exponents and powers, class 8th mathematics. The question is, simplify and express the result in power notation with positive exponent. इसमें 5 पार्ट दिए हैं, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको पावर नोटेशन में लिखना है हमने विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो पावर्स आएंगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी है हमें। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसका यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं पहले, -4 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 8। तो हमारे पास जहाँ पे बेसिस सेम है, बेसिस है सेम, तो -4 है इसका बेस, इसका -4 है, बेसिस सेम हो गए, पावर्स जो है डिफरेंट है और बीच में साइन क्या है, डिवाइड का है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं इसको, a रेज़्ड पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़्ड पावर n। जब बेसिस सेम हो डिवीज़न में, पावर्स अलग हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज़्ड पावर m माइनस n। तो इस लॉ को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -4 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5 माइनस 8। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं, -4 5 रेज़्ड 5 माइनस 8, जो पावर्स आ रही है 5 और -8 दोनों को करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -3। हमें इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए जब भी नेगेटिव पावर होगी तो आप बेस का क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हैं और उसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे a रेज़्ड पावर -m होगा, तो आप इसको लिखेंगे 1/a रेज़्ड पावर m। जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है तो हमने क्या किया, 1 अब डिवाइडेड बाई उसकी पावर को भी पॉजिटिव कर दिया और बेस डिनोमिनेटर में ले आए। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई -4 रहेगा और पॉजिटिव क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाई हमने जो भी दिया हमें, जिसकी पावर नेगेटिव दी है तो 1 डिवाइडेड बाई लिखना उसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -4 और पावर क्या कर देनी उसकी, पॉजिटिव। तो ये आ गया सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़्ड पावर 3 होल पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इनकी पावर को पहले हम अलग अलग लिखते हैं। होल पावर है तो 1 की भी पावर 2 आ गई, डिवाइडेड बाई 2 रेज़्ड पावर 3 और होल पावर अगेन जो है इसकी पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 पावर 2 मीन्स 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 3 और फिर पावर 2 आ रही है, अगेन पावर इसकी 2 आ रही है, 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3 होल रेज़्ड पावर 2। तो इसको दोनों पावर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसका जी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, जे रूल अपनाई, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसको a रेज़्ड पावर m अगेन पावर n जो है इज़ इक्वल टू a रेज़्ड पावर m, एंड दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेस एक ही रहता है और पावर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे a रेज़्ड पावर m रेज़्ड टू द पावर ऑफ n, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज़्ड पावर ऑफ mn। m और n की जो पावर आ रही थी, m और n इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1/2 रेज़्ड पावर 6, जो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया -3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, 4 टाइम्स है तो 5 की पावर 4, क्योंकि इसको तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट देना है तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दो इसको। और जो 3 रेज़्ड टू पावर 4 है डिनोमिनेटर में, इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख दो। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं किया इसका क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा और जो 3 सभी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 4 टाइम्स 3 है तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 81, तो जहाँ पे नेगेटिव माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 81 ही आएगा, इंटू 5 रेज़्ड पावर 4 एज इट इज़ लिख दो।
और जहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 द्वारा से 81 बन गया। इसको 81 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 आंसर, जो थर्ड पार्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट हमें करना है फोर्थ पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन जो है उसको करते हैं अब। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 रेज़ पावर, जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास है 3 रेज़ पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ पावर -5। ये फोर्थ पार्ट है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं अब हम। इसको यहाँ पे डिवाइड है तो बेसिस सेम है, यहाँ पे 3 बेस है, इधर भी 3 बेस है और बीच में डिवाइड है, तो इसलिए इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर लेंगे, a रेज़्ड पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़्ड पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़्ड पावर m माइनस n। इस लॉ को यूज़ करते हुए मैं इसको ऐसा लिखेंगे 3 रेज़्ड पावर -7 -10। यहाँ पे माइनस ये वाला आ गया डिवाइड के लिए और ये -10 आ गई इसकी पावर है, तो इसलिए यहाँ पे डबल माइनस हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़्ड पावर -5। इसको अब हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड पावर -7 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़्ड पावर -5। इसको अगेन इसको ऐसे लिखेंगे 3 रेज़्ड पावर -7 प्लस 10 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 रेज़्ड पावर -5। अब यहाँ पे अगेन लॉ ऑफ मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे तो जहाँ पे क्या है बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर्स को एडेड करना है। मीन्स जहाँ पे आ जाएगा a रेज़्ड पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़्ड पावर m प्लस n। ये लॉ लगेगा जहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड पावर 3 प्लस और ये पावर -5 है, इसको तो ऐसे लिखेंगे। अब जो आ गया हमारे पास 3 रेज़्ड पावर 3 प्लस माइनस होगा 5 और इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड पावर 3 -5 कितना हो गया -2। अब जहाँ पे नेगेटिव पावर आ रही है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 रेज़्ड पावर 2। तो ये हमारे पास फोर्थ का आंसर हो गया। और इसको हमने क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि a रेज़्ड पावर -m जो है कैन बी रिटन एज 1/a रेज़्ड पावर m, कि जब भी नेगेटिव पावर होगी तो बेस को हमने क्या करना है उसको डिनोमिनेटर में लाना है और पावर उसकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे। तो 3 रेज़्ड पावर -2 को 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज़्ड पावर 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट है -2 रेज़्ड पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई -7 रेज़्ड टू द पावर ऑफ -3। अब जहाँ पे क्या है दोनों की पावर सेम है, बेसिस अलग हैं, तो a रेज़्ड पावर m मल्टीप्लाइड बाई b रेज़्ड पावर m, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a रेज़्ड पावर m मल्टीप्लाइड b रेज़्ड पावर m। जब पावर सेम होती है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर सेम रखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई -7 और पावर क्या रहेगी -3 इज़ इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाइड बाई -7 कितना हो जाएगा -14, रेज़्ड पावर क्या आ गई -3। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, इसको पॉजिटिव बनाना है क्योंकि आंसर में पूछा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है। तो इसलिए हम इसको क्या करें कि नेगेटिव पावर जो आ रही है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई -14 और रेज़्ड पावर क्या हो जाएगी 3। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा, a रेज़्ड पावर -m कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई a रेज़्ड पावर m जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, उसके पांचों पार्ट का सॉल्यूशन जो हमने निकाल दिया है। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, पांचों का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।